अग्रवाल सभा रोहिणी द्वारा जापानी पार्क में होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक राजनीतिक जगत की कई हस्तियां उपस्थित हुई और होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आनंद लिया। हम आपको बता दें कि अग्रवाल सभा रोहिणी द्वारा जापानी पार्क में होली मंगल मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नवनिर्वाचित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। साथ ही विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इसमें अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल अग्रवाल सभा रोहिणी सेक्टर 8 द्वारा जापानी पार्क में होली मंगल मिलन कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही नवनिर्वाचित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया था। हम आपको बता दें कि इस मौके पर जो है रेखा गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने भी सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद भी किया। देखो, ये बताने वाली बात नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। होली अपने आप में एक त्यौहार है और इसकी जो महत्व है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो उनका आना, इस क्षेत्र में आना, और दिल्ली के वो रक्षक हैं, तो उनका आने से तो और कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। होली अपने आप में एक विशेषता के साथ रहता है। होली एक रंगों का त्यौहार है और ऐसा कहा जाता है कि भाई सब अपने द्वेष ये वो मिटा के होली के उत्सव को सेलिब्रेट करें। अग्रवाल समाज द्वारा दिल्ली में 2 रत्न दिए गए हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, कितनी खुशी है। देखो, अग्रवाल समाज से और अग्रवाल समाज से महिला, ये खुशी बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है। ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और ये सब इनका जो मोदी जी का विज़न है, वो कहते हैं कि जो लास्ट लाइन में खड़ा है उसको पहले आगे लेके आओ। किसी को नहीं पता था कि हमारी दिल्ली की शेरनी रेखा जी क्या कहते हैं कहीं आगे जाके मुख्यमंत्री बनेगी ना, उनकी ऐसी चाहत थी। लेकिन मोदी जी के पास में दिव्य दृष्टि है, त्रिनेत्र है, वो कहीं से भी कुछ भी चीज़ खोज के ले आते हैं और वो कर देते हैं। और मैं आपको ये मतलब मोदी जी तो गारंटी है और ये यहाँ के हर नागरिक की भी गारंटी है कि जिनको चुन के भेजा है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएंगे और एक समाज के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर जो जो त्रुटियाँ रही हैं वो परिपूर्ण होंगी और लोग वाकई में कहेंगे कि हम वृंदावन में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं और एक बहुत सुंदर नगरी में रह रहे हैं। सभी देशवासियों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अग्रवाल सभा सेक्टर 8 पिछले 40 साल से होली मंगल मिलन का प्रोग्राम करती है और आज थोड़ा सा होली के इस उत्साह में और भी थोड़ा सा उत्साह था कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में थे और एक नई सौगात आदरणीय मोदी जी ने जो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना गए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण बढ़ा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप ये देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर एक विराट स्वरूप जो है ये दिखाई दे रहा है और होली का अवसर है, पारिवारिक मिलन है। सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दिल्ली में नई सरकार आई है, लोगों में नया उत्साह है, एक जोश है, एक उम्मीद है, एक आशा है और मैं समझता हूँ कि उस पर खरा उतरना है। ये एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है और एक कमिटमेंट है। अग्रवाल सभा के हीरे हैं, अग्रवाल समाज के देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करना है और ये प्रेरणा जो है समाज से मिलती है कि मैं नहीं तू, सबके कल्याण के लिए न्याय से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना है और परिणाम देने हैं, लोगों को रिजल्ट देने हैं।
जय श्री श्याम। देखिए, अग्रवाल समाज ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। चाहे वो अग्रवाल समाज की अग्रवाल सभाएं हैं, चाहे अग्रवाल समाज के द्वारा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया, चाहे खाटू श्याम दिल्ली धाम बनाया, या यदि मंत्रिमंडल की बात करें या आईपीएस और आईआरएस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आज महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से, खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से अग्रवाल अग्रणीय हैं और कार्य कर रहे हैं। उसमें 1 और 1 11 और 1 और लग जाए 111 में मैं समझता हूँ बहन रेखा जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, भाई विजेंद्र जी हमारे जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। इस प्रकार से जो गतिविधि बनी और ये दिल्ली में सनातन की स्थापना हुई और सनातन में ही सुशासन है। और जब इस प्रकार के यदि आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि इसके पीछे कोई शक्ति, कोई पावर यदि काम कर रही है, तो वो हमारा अग्रवाल समाज, ये वही समाज है जहाँ से हम लोग सामाजिक कार्य कर कर एक अपनी पहचान बनाते हैं समाज के अंदर। और अग्रवाल समाज कार्य करता है, परंतु उसका लाभ पूरे देश को और हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के जनजाति को उसका लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि अग्रवाल ने किया तो अग्रवाल को ही लाभ होगा। तो ये खुद ही एक बहुत बड़ा संगठन है हमारे अग्रवाल समाज का। और मैं ये समझता हूँ, चाहे हमारी अग्रवाल सभा है, चाहे हमारी खाटू श्याम दिल्ली धाम है, चाहे हमारा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये लाखों व्यक्ति इस प्रकार से आपस में एसोसिएट हैं कि ये एक बहुत बड़ा संगठन पूरे भारत देश के अंदर कोई भी अग्रणीय कार्य हो उसके अंदर इसकी एक अहम भूमिका रहती है।